नमस्कार, मैं राजीव मौजूदगी भी हरिद्वार में ही है। नगर निकाय चुनाव को लगातार दिखा रहा हूँ। अभी हम लोग वार्ड नंबर 36 में, ये तेलियान जगह है ना? जी जी ठीक है। और ये वार्ड नंबर 36 है। यहाँ से केतली छाप से निर्दलीय प्रत्याशी, सही बोल रहा हूँ? जी जी दिलनवाज उर्फ पाला जी की माता जी श्रीमती खुशनुदा जी यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। केतली छाप उनका चुनाव चिन्ह है। हम लोग अभी दिलनवाज जी के साथ बैठे हुए हैं, जी उनके सुपुत्र के साथ, और यहाँ से जानने का कोशिश करेंगे कि तेलियान में क्या कुछ चल रहा है। अभी तक अपने मेरे चैनल पे 40-50 पार्षदों को सुना है, भावी पार्षदों को, और उनसे मिलने के बाद जो वहाँ की सरगर्मी है, जो उन गलियारों में जो चल रहा है, वो सब चीजें दिखाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। चलिए हम जुड़ते हैं इसी से। आपकी भाषा में बोले तो इस्तकबाल करते हैं। दिलनवाज भाई, थैंक यू सो मच, वेलकम टू माय चैनल। कैसा आपका सपोर्ट करने के लिए। चुनाव जो हम लड़ रहे हैं बीएम आर्मी से लड़ रहे हैं। अभी हमारी भले राष्ट्रीय पार्टी नहीं है जी, पर ऐसा भी नहीं है निर्दलीय है। जी जी, निर्दलीय नहीं कह सकते आप इसको, हम चंद्रशेखर भाई की पार्टी। नहीं, ये मेरी गलती हो गई, आई टेक माई वर्ड। आप लड़ रहे हो कौन से आजाद समाज पार्टी, एसपी से लड़ रहे हो, जिनके संस्थापक आजाद भैया है। हाँ, ये बात मैंने नोटिस नहीं की, तो इसके लिए आई टुक माई वर्ड। लेकिन वो मेरे से गलती से निकल गया। तो आप एक पार्टी से लड़ रहे हो और आपकी पार्टी का नाम एसपी है। जी जी जी। अब मुझे बताइए क्या मुद्दा है, कैसे लड़ रहे हैं आप चुनाव? आप पैसे से लड़ रहे हैं कि जनता के प्यार से लड़ रहे हैं? हम जनता के प्यार से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी अभी इतनी मजबूत नहीं है कि पैसों वालों को टक्कर दे दे। ये तो जनता का प्यार है, लोगों का प्यार है। सब सामग्री भी जो लग रही है सब जनता भेज रही है। कोई 5,000 से सहयोग कर रहा है, कोई 2,000 से सहयोग कर रहा है। ऐसा चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, कैसे चुनौती दीजिएगा? सामने दो बड़ा बड़ा पैसा वाला पार्टी है। हमारे लीडर का संघर्ष लोगों की समझ में आ रहा है। हमारा जो लीडर है गरीबों की आवाज उठाता है, चंद्रशेखर भाई मजलूमों की आवाज उठाता है, लड़कियों के लिए भाई बनता है। मतलब हर जगह हमारा लीडर खड़े रहते हैं। तो उस बेस पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे लीडर जी ने बहुत संघर्ष कर रखा है और हम भी संघर्ष। आपकी माता जी श्रीमती खुशनुदा जी ये पहली बार लड़ रहे हैं या फिर और भी पहले ट्राई की? फर्स्ट टाइम जी। तो कहाँ से प्रेरणा आया कि इस बार मैं लड़ूंगी? देखो, तैयारी तो मेरी थी जी, जो हकीकत बात है, रियल है, वो तैयारी मेरी थी, फुल तैयारी। पर लेडीज सीट होने के कारण अम्मी को उतारना पड़ा मैदान। नहीं तो आप आते? जी, मैं आता। वैसे भी चेहरा आप ही हैं समाज वैसे का। चेहरा भी मैं ही हूँ। अम्मी से तो लोग थोड़ा कम लोग मिलते हैं, पर मैं ज्यादा समाज बट कंपेनिंग में तो अब मम्मी जाती होंगी जी 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 घूमने वार्ड में। हाँ, घूम भी रही है, वो लेडीजों की टीम बना के घूम रही है। बाकी मैं मेहनत तो मैंने ही कर रखी थी। वार्ड नंबर 36 में लोगों के साथ खड़ा भी रहता हूँ और कोई बुलाता है कहीं वहां जाता भी हूँ। क्या लग रहा है आपको? क्या लगता है कि मतलब कौन सा चीज आपको सबसे ज्यादा दुखी करता है कि मैं जीतूंगा, मेरी अम्मी जीतेंगी तो सबसे पहले ये वाला समस्या खत्म करूंगा? मन में मुख्य मुद्दा क्या चलता है? सबसे बड़ी जो यहाँ समस्या है वो है सफाई की। सबसे पहले जीत क्या है कि यहाँ सफाई का हमारा मेन टारगेट होगा। क्यों, गंदगी का अंबार है? जी, गंदगी यहाँ सबसे ज्यादा है। इतनी गंदगी है, कोई यहाँ पर मेहमान आता है, कोई दूसरे महल्ले से आता है, वो मुंह पे हाथ रख के जाता है। हमें भी शर्मिंदगी महसूस होती है। हम किसी जगह रह रहे हैं, हमारा मेन टारगेट होगा जो सफाई का होगा। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि क्या नशा की ओर कभी ध्यान आकर्षित होता है? इतना जो बढ़ रहा है उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे? जी, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम आगे जाएंगे उस चीज के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। बाकी हमारे यहाँ का तो फिर भी माहौल सही है, काफी कंट्रोल में कर दिया है हमने। जिस तरह पहले खुल्लाम होती थी सब चीजें, अब उस पर हमने कंट्रोल करा है। वार्ड नंबर 36 है ये, ठीक है? 36। तो 36 में वोटरों की संख्या कितनी होगी लगभग? कितने लोग वोटिंग करते हैं लगभग? 3,000 के आसपास वोटिंग है। 1701 की वोटिंग होती है। 70% वोटिंग होती है। क्या भरोसा है कितना आने वाला है? कितना मतलब पकड़ पाएंगे आप लोग? जितना भी हो सकता है ज्यादा से ज्यादा पकड़ हमने बना रखी है अपनी। हाँ, और मेहनत भी इसी चीज पे लगभग एक अंदाजा लगा के बताइए ना कि इतना वोट आएगा हम लोगों को। कम से कम वोट पड़ना चाहिए तो पड़ेगा 1700-1800 के बीच बीच में वोट पड़ेगा। इतना सबको पहले से ही अंदाजा है और पड़ता हर बार इतना ही होता है। आपको कितना आएगा? हमको ज्यादा से ज्यादा जितना आएगा भैया, जीतने के लिए जितना चाहिए उतना तो मिलना ही चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, इस बार सामने से सबसे ज्यादा बहुत लोग लड़ रहे हैं, 3 लोग लड़ रहे होंगे आपके सामने, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा आपको आपकी लड़ाई किससे है? कौन लगता है कि हाँ आपको टक्कर दे रहे हैं? हमारी लड़ाई तो गियारजी से। किनसे? गियारजी से। अरे बाप रे बाप। तो मतलब एक बात बताइए, वहां पे कैसे मतलब आगे निकल रहे हैं आप? कैसे, कुछ बताइए दर्शकों को।
आगे क्या जी, देखो हम तो समाज सेवी काम करते हैं, हमारी कोई पर्सनल लड़ाई तो नहीं है, ये चुनाव की लड़ाई है। ये सब संवैधानिक एक बात, लड़ रहे हैं, जी कोई जी किसी का कॉलर पकड़ के नहीं लड़ रहा है, हाँ, लोकतंत्र में ये संवैधानिक लड़ाई है। लोकतांत्रिक फाइट है। जी 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 पर्सनल मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, मेरे बड़े हैं, मैं मान सम्मान करता हूँ उनका। बाकी हम चुनाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव की लड़ाई में जो राम दाम दंड भेद वो यूज करेंगे, जो धाम धाम हम यूज करेंगे, उसकी लड़ाई है। वार्ड की जनता को कैसे क्या कह के समझाते हैं आप जब उधर हम तो जाते यही हैं? समझाना चाहेंगे, अगर मोहल्ले वाले, बस्ती वाले, बिरादरी और अन्य जितनी बिरादरियां है, अगर हमें पार्षद बनाती है, सबसे पहला मुद्दा मेरा सफाई होगा। सफाई पे ही हम दिन रात काम करेंगे। घर जा जाके लोगों को चाहे समझाना पड़े, भाई कूड़ा बाहर नहीं घेरना, नहीं घेरना, उसके लिए हम पूरी मेहनत करेंगे। और उसके बाद नाली अंडरग्राउंड, जितनी भी नालियां है, कूड़ा जो उड़ के नालियों में जाता है, उस कारण से नालियां चौक होती है, नाली अंडरग्राउंड चौक होती बनवाएंगे। है मतलब जाम होती है। जाम होती है। और पूरे वार्ड में सीसीटीवी कैमरे, हमारी जो योजना है सारी। चोरी भी होता है क्या आपके वार्ड में? नहीं, वार्ड में असल में क्या होता है, जैसे मुख्य चौक होते हैं ना, जैसे हमारा बगरा मार्केट चौक है, हाँ जी। यहाँ पर आई जाई ज्यादा लगी रहती है, तो ऐसी जगह मेरा मानना है कैमरे लगे होने चाहिए। मंडी कुआ चौक है, वहां पर मेरा मेन जगह। जी 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 मेन चौक तो कैमरे की निगरानी में रहने चाहिए। कौन आदमी आ रहा है, बाहर का, अंदर का, क्या कर रहा है, क्या नहीं, उसकी जानकारी मिलती रहे। वहाँ के जिम्मेदारों अच्छा, को, आपके पुलिस को तो कोई क्राइम ही नहीं होगा। हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपका जो आपकी जो अम्मी है, उनका सामाजिक जीवन कैसा रहा है? क्या इलेक्शन से पहले भी वो कोई सामाजिक कार्यों में रही हैं? वो बहुत सिंपल साधारण है, और मतलब ये बोल लो, मतलब सीधे है बहुत। अम्मी इतने लोगों से मिलना जुलना शुरू हो गया? लोगों से तो मतलब अम्मी तो पूरा दिन घूमती रहती है। ऐसा नहीं कोई यूं बोले कि हमने देखा नहीं उस लेडीज को, कभी वो घर से बाहर नहीं निकलती, या हम तो जानते ही नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि हम पहले लड़ रहे हैं, मतलब पहली बार में? ना ना हाँ। ना, हम जो मैदान में आए, हमें जनता ले गई मैदान में। मेरा तो चुनाव लड़ने का भी बजट नहीं था, लोगों के प्यार से हम चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी अपनी हैसियत नहीं थी मैं चुनाव भी लड़ूं, मुझे तो पब्लिक चुनाव लड़वा रही है। जो चाहने वाले वो कह रहे हैं तू आगे बढ़, हम तेरी साथ है, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि वार्ड की जनता से क्या कहिएगा अंतिम में? वार्ड की जनता से तो हम यही कहेंगे, अगर हम जीत के आते हैं, सफाई, नाली अंडरग्राउंड, और वार्ड में सीसीटीवी कैमरे, और अगर नगर पालिका की जगह खाली होती है बकरा मार्केट, यहाँ बारात घर, और अगर कभी यहाँ चौक बनता है फ्यूचर में, एपीजे अब्दुल कलाम का चौक हम बनवा देंगे। क्या बात। तो जैसे एक चीज फिर से बोलूंगा कि फिर से जरा सा अच्छा जवाब चाहूंगा आपसे, विश्वसनीय जवाब। नशा को लेके मतलब क्या कुछ अलग तरीके से लड़ेंगे, क्योंकि ग्रसित हो चुका है पूरा, कोई ऐसा जगह नहीं बचा है। देखो अब भी फिलहाल भी हमारी लड़कों की टीम है, जो खुलेआम नशा था वो यहाँ पहले लोग आपने अपने सोसाइटी में कंट्रोल किया? हमने, जो यहाँ बिकता था, जो यहाँ सट्टे का काम होता था, अब जो चक्री का वगैरह। जी जी नशे को लेकर के किस तरीके से फाइट कर रहे हैं? क्योंकि नशा, मैं एक बार दोबारा आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि ग्रसित हो चुका है, चाहे आपका मोहल्ला हो चाहे हरिद्वार हो, लोग बीएस और स्माइक तक पहुंच गए हैं। इससे देवभूमि है ना, ये इसका इतिहास है। तो कैसे लड़ रहे हैं और कैसे लड़ रहे हैं आप? देखो, नशे को लेके तो हमारी विचार यही है, जो हमारा ग्रुप है, जो यहाँ पर लड़कों ने टीम बना रखी है, वो इस पे काम करती है। एक कौन खुलेआम सुल्फा या शराब पी रहा है उसको मना भी करती है। इस वजह से मेरे पे मुकदमा तक के भी लगा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं, ये सही बात? बिल्कुल सही बात है, आप पता कर लो। कुछ लड़के यहाँ काफी टाइम पहले शराब भी पी रहे थे, उनसे मेरा विवाद भी हो गया था, मुकदमा हो गया था मेरे ऊपर, और उनके ऊपर भी मुकदमा हुआ था, काफी नुकसान भी हुआ था। तो हम पहले से आवाज उठाते इस चीज में, कोई टेम्पो में स्नैक तो नहीं पी रहा, कोई कोनों में बैठ के सुल्फा नहीं पी रहा, कोई महल्ले के नलके के पास बैठ के शराब तो नहीं पी रहा। इन चीजों पे तो हम शुरू से ध्यान देते हैं, भले ही चाहे चुनाव में आए। चलिए, ये थे हमारे से वार्ड नंबर 36 है, तेलियान जगह है ये, और यहाँ से दिलनवाज उर्फ बालाजी को आप सुन रहे थे, जिनकी अम्मी श्रीमती खुशनुता जी इस बार 36 से एसपी से प्रत्याशी हैं, और इनका चुनाव चिन्ह केतली है। और ये 36 के बारे में और इंटरव्यू देखा है किसी दूसरे प्रत्याशियों को, आप अगर इस वार्ड से, तो कमेंट बॉक्स में हमारा अपना राय दीजिएगा। तो हमसे जुड़ने के लिए दिलनवाज भाई आपको कोटि कोटि धन्यवाद भाई, कि आगे भी चुनाव चल रहा है तो बीच में एक आध बार और आपके पास आ सकता हूँ, 2-3 बार, तो प्लीज इसी तरीके से आप इंटरव्यू दिया कीजिएगा, क्योंकि सबका बात सब तक पहुंचाना जरूरी है। और चलते चलते अंत में कुछ बोलना है तो 30 सेकंड ले लीजिए। मैं तो यही बात कहूंगा, जो मेरे अपने लोग हैं, जो मेरी अपनी बिरादरी के लोग हैं, जो मुझे नहीं समझ रहे,
प्लीज भाई, कोई तुम्हारे बीच में ऐसा लीडर पैदा हो रहा जो बोलने का दम रखता है, हर आदमी में माइक पे बोलना भी नहीं जाता, प्लीज इस बात को समझो, अपनी लीडरशिप बनाओ। हमारे बड़े लीडर भी इस बात को कह रहे हैं, अपने लोगों को चुनो, दूसरों के पीछे ना जाओ। दरिया बिछवाएंगे, कुर्सियां लगवाएंगे, मंच लगवाएंगे, यही आप लोगों से करवाओगे। प्लीज, मैं तुम्हारा अपना बच्चा हूँ, तुम्हारी बिरादरी का हूँ, तुम्हारे मोहल्ले का हूँ, तुम्हारे घर का हूँ, तुम मुझे आधी रात को उठा सकते हो। मेरा प्लीज सभी भाइयों से और मेरा खास तौर से अपनी बिरादरी से और अपने लोगों से निवेदन है, प्लीज मेरा सपोर्ट करो। मैं तुम्हारा अपना ही बच्चा हूँ, अगर मैं कुछ बनूंगा तो आप ही लोग बनोगे। पर मेरा तो सब लोगों से यही गुजारिश है भाई, प्लीज मुझे सपोर्ट करो। अपना छोटा भाई समझ गो, बड़ा भाई समझ गो, अपना बेटा समझ गो, अपना लड़का समझ गो, प्लीज सब भाई मुझे सपोर्ट करो। तो ये थे दिल नवाज भाई को आप सुन रहे थे। हम मिलेंगे कहीं और। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।